चलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का एक बार फिर से मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज क्लास 12 की एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। आपका क्या है 3.1, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसके हिंट और सॉल्यूशन, जिसके आपको हिंट लेना है, मतलब हिंट जो लायक है उसको मैं हिंट दूंगा, आप लोग उसको करिएगा, और जो आपके सॉल्यूशन लायक है उसको मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक। लेकिन इसके पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीजें बता दे रहा हूँ। पहली चीज तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए, कि वीडियो के अंत तक देखने से आपको एक चीज मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली जुड़ी होती हैं, ठीक है। और आप ये जान लीजिएगा कि किसी भी कंपटीशन लेवल की जो भी कितनी सवालें मैट्रिक्स से बननी है उसको मैं बीच बीच में डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है, कि कहाँ से क्या किस तरीके से आपको मतलब कि किसी कंपटीशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके हैं कि किसी अभी दिया गया है, ए बराबर आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज बुक। हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बतानी थी कि आप पहली चीज तो बुक सामने रख करके ही आप क्वेश्चन समझना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम लॉस होगा। टाइम वेस्ट करने में कितनी समस्याएं होती हैं आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को, हमको टाइम बचा करके काम करना, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं ऑलरेडी कि इस कोरोना के पीरियड में हम लोग को वैसे ही पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पढ़ने का टाइम जितना हो सके शॉर्टली बचा करके आपकी प्रिपरेशन के लिए आगे और भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है, सारे भी सब्जेक्ट आपको कवर कर। लेकिन दैट टाइम, इस समय प्रेजेंट टाइम में आप 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा, जैसे मैथ है आपकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं, ज्यादा बात न करते हुए, कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया गया है कॉलम में 2 3 √3 500 -2 1 19 5/2 -1 -7 12 17, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन इसका चैप्टर 3 का बनाया हुआ है वो एक्सरसाइज इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को ले जाकर के देखोगे तो सारी मैंने इन सब चीजों को डिस्कस किया है, तो आपको इस एक्सरसाइज अगर वो मेरा इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये सब चीजें अपने आप से निकलती चली जाएंगी, ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं पंक्ति कितनी है। पंक्ति मतलब R1 R2 R3, मतलब कुल कितनी पंक्ति है, 3 है, C1 C2 और ये अगर देखें तो C3 और ये क्या है C4। अब इसमें पूछ रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि आयु की कोटि, तो इसमें हमको क्या याद करना है, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको पहली चीज क्या निकालना है, अवधि की कोट निकालनी है। तो अवधि की कोट की मैंने आपको पहले का डिफिनीशन पढ़ाई है, तो उसमें बताया कि किसी भी अवयव में उसमें उपस्थित, किसी भी अवयव में उपस्थित उसमें पंक्तियों की संख्या और अगर कॉलमों की संख्या पता है तो उसकी हम लोग कोट निकाल सकते हैं। अगर कॉलम की संख्या 3 है, सॉरी पंक्तियों की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 4 है, इसकी कोट क्या हो जाएगी 3x4 की, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अगर आयो की बात करें, जितने पंक्ति है उसको मल्टीप्लाई करा दें तो आ गया 12 आयो। अब आयो इतने हमको ज्ञात करनी है। पहला जैसे A11, इसका मतलब पहले समझ लें, A11 का मतलब क्या है। A11 का मतलब ये है कि इसमें पहली पंक्ति और पहले कॉलम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम की बात कर रहा है। पहली पंक्ति और पहला कॉलम कितना है 2। दूसरा है A21, ऐसे क्या बात करेगा, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 35। अगर A33 है मतलब इसका क्या होगा, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आपका -5। ऐसे A24 है, इसका मतलब होगा दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम 12। A33 हो गया चुका है, A33 दोबारा लिख चुका हूँ, तो इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ, A23 होगा यहाँ पे, ठीक है। A23 इक्वल टू क्या है, A23 है आपका A23 मतलब 5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा पहले का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि किसी अवयव में, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगर इसको करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको आपके लिए मैं छोड़ के रखूंगा, ठीक है। कह रहा है किसी अवयव में 24 अवयव, कितने एलिमेंट हैं 24 अवयव हैं, तो कुल संभव मतलब कितनी पॉसिबिलिटी होंगी कोट की, कुल संभव कोट की संख्या, कुल कितनी कोट इसकी बनाई जा सकती है, जितनी इसकी हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, जिसकी इसके हम कितना हम इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। सर 24 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 24 पहला, दूसरा क्या लिख सकते हैं 2 × 12, तीसरा क्या लिख सकते हैं 3 × 8, चौथा क्या लिख सकते हैं 4 × 6 और पांचवा क्या लिख सकते हैं 1 3 4 5 6 × 4। अब पलटेगा पूरा वही चले जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 8 × 3, 7 कितना हो जाएगा 12 × 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका
24 इंटू 1 कितना आ जाएगा 24 इंटू 1, अर्थात कुल कितनी इसकी संभव कोट होंगी 8 होंगी। ठीक है, अगर इसे आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में अगर 13 आए होंगे तब इसकी कोट क्या होगी 13 भाई क्या होगा 1 इंटू 13 पहली कोट, दूसरी क्या हो जाएगा 13 इंटू 1, क्योंकि इसके बाद कोई आपकी फैक्टर नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, इसको आप लोग को खुद करके कमेंट करके जरूर बताना है भाई साहब। ठीक है, कह रहा है कि 18 है, 18 आए हुए हैं इसके कुल कितने होंगे, और अगर 5 है तो कितने होंगे, इसको आपको बताना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है। अच्छा भैया चला इतना आप लोग नोट करेगा, इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज अगली जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है भैया, चलते हैं चौथे और पांचवें क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन हुआ ना, चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि चौथा है कर रहा है कि 2x2 का एक 2x2 का आपको आव्यूह AIJ की रचना करनी है, रचना करो, जिसमें पहला आपको AIJ डिफाइन है। AIJ क्या कह रहा है कि I प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये मेरे लिए और ये आपके लिए, मैं आपको सेल्फ करने के लिए भी आपको देता रहूंगा ताकि आपको पता चले कि आपको सवाल आई नहीं। हाँ जरूर इतना करिएगा प्लीज, आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सवाल आपको आई है नहीं आई है तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे डिस्कस कर लूंगा अगर आपको नहीं आई रहेगी तो। ठीक है, तो आएगा I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। AIJ है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम निरूपण सीखे थे किसी आव्यूह का AIJ m क्रॉस n, ठीक है, जहां पर I का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और m के बराबर या m से बड़ा, j का मान भी 1 के बराबर या 1 से बड़ा, n से बड़ा या n के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर कोट कितने की बात कर रहा है 2 की, अर्थात m का भी मान 2 और n का भी मान 2। ठीक है, m का भी मान 2 n का मान देखता हूँ, I का मान कितना ले सकते हैं 2, मतलब 1 2 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, तो कितना आएगा 2 या छोटा मतलब 1 2 ही आएंगे। और ऐसे ही अगर इसकी बात करें, अब इसमें आव्यूह अगर लिखना चाहे, मान लेते हैं कोई आव्यूह है A है, इसके लिए मान ले रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं A11 पहला एलिमेंट भाई 2x2 का यही बनेगा, दूसरा A12 फिर A21 A22 यही बनेगा 2x2 का। ठीक है, तो पहले A11 निकाल ले रहे हैं, ये चीज तो लिखने की थी मैं इसको हटा रहा हूँ, आप एक समझ रहिएगा। A11 का मतलब क्या होगा कि जहां I है वहां पे वो रख दें, जहां J है वहां भी वो रख दें, कि भाई बोलो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, देख रहे अपॉन 2 का होल स्क्वायर नहीं, अपॉन 2 अलग से है, तो आएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 1 प्लस 2, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मेंटली फास्ट होने के कारण, मतलब जितना गलती देखी पॉसिबिलिटी कम होती है कि जहाँ मेरे मेंटली बहुत तेज चलते हैं और रिटर्न कम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको चीज को समझ के रखिएगा। तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2, A11 का मान कितना आ गया 9/2। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहे आगे हम लिखेंगे ऐसे, A12 का मान क्या आएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, बात समझ आ रही है, 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, ऐसे अब A21 का, तो I का मान 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 1 कम 2 प्लस 2 4, 4 का 16/2, तब अगर काटेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे A22 की बात करें, A22 का मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2/2। ठीक है, या इसको यहाँ पे देख लें तो आएगा कितना A22 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6 का 36/2, कटेगा कितना आएगा 18। ठीक है, तो अब अगर इसको अभी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बोलो कोई दिक्कत। A11 का मान 9/2, A12 का मान 25/2, A12 का मान 8, A22 का मान 18 हो गया मान भाई साहब ये आपके। ठीक है, तो क्या बोलते हो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो हमको बताइएगा, लेकिन आपके लिए मैं भी छोड़ रहा हूँ सर। ठीक है, आप इसको खुद करके हमको बताओगे, कमेंट करके जरूर बताओगे भैया कि आया कि नहीं आया, इतना याद रखना। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद
आप देखिए, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके वीडियो रोक सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी जैसे भी पॉज करो उसको शॉर्ट करके। लेकिन हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जितना, क्योंकि देखो सपोर्ट आप लोग को मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए ये लाइक और कमेंट, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, नोट्स बनाना मत भूलिएगा भाई साहब, कहीं से बना लीजिएगा, मेरा वीडियो देखे मुझसे मत बनाइएगा, लेकिन कहीं से बना, लेकिन नोट्स को जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको सीखने के लिए, किसी रिवीजन के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, अकेले केवल पढ़ाने के नहीं, केवल किस तरीके से किसी पेशेंट को आप किस तरीके से आप ज्यादा सरल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी तो नहीं, चलते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 5 भाई? चलिए 5 नंबर क्या है आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक 3x4 का बनाना है, एक 3x4 की आव्यूह की रचना करनी है। किसकी? 3x4 आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। एक मैं कर रहा हूं, दूसरा आपको, भाई मेरे में ये की कमी मारोगे भाई साहब, क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। होमवर्क तो मिलना तय है, चाहे मुझे दिखाओगे नहीं दिखाओगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो शेयर कर सकते हो, मिल सकते, मतलब कि आप भेज सकते हो मेरे पास होमवर्क अपना करके, लेकिन आपको करना है, ठीक है। मैं एक करूंगा, आपसे करवाऊंगा, खुद करूंगा और करवाऊंगा, यही मेरा काम, ठीक है। और 1/2 इसको डिफाइन कर रहा है कि 1/2 -3i मॉड 3i + j मॉड, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं है, मॉड है, ठीक है। दूसरा आपको बहुत सिंपल दे रहा हूं, इसको दूसरा है आपका 2i aij इक्वल टू 2i - j, ठीक है। इसको आपको करना है। अब यहाँ से बातें बताओ मेरे भाइयों कि ये अगर आ सकता है तो ये नहीं आ सकता, आ जाएगा, आप लोग करके बताइएगा हमको, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। 3x4 का बनाना, पहले आव्यूह लिख लेते हैं। क्या है? A11 A12 A13 A14, इसका मतलब समझ रहे हो ना भाई साहब, 3 पंक्ति 4 कॉलम, 3 पंक्ति 4 कॉलम, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, हो गया मेरे भाई। चलिए देखते हैं, अब एक एक कमान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, आप शायद नोट कर चुके हो, आपको डू सॉल्व करना, ठीक है। फिर लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है, ठीक। चलते हैं, देखिए अब क्या निकालना है, A11 का मतलब, अब इसमें डायरेक्टली मान रखूंगा, हर जगह लिखूंगा नहीं, मॉड ऑफ 3 × 1 + 1 इक्वल टू, देखो 3 ये माइनस में है, 3 - 1 3 आएगा, +1 को -2, लेकिन बाहर निकलेगा क्या आएगा, प्लस में ही 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। बोलो सही है रही, बोलो यस और नो? यस, ठीक है, होगा, चेक कर लेना भैया। 3 × 1 = 3 + 1 कितना आएगा, -3, प्लस करोगे -2, मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर अगर कोई निरपेक्ष जिसको आप कहते हैं, उसमें क्या आएगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव धनात्मक होगी, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, A12 बराबर क्या आएगा, 1/2 मॉड के अंदर -3 × 1 + 2 है ना, 3 × 1 = 3 + 1 + 2 आएगा, -1 करोगे तो 1/2 × 1 = 1/2, ठीक है। ऐसे A13 1/2 3 × 1 + 3 ± 0, मतलब 0 का मॉड 0 0 = 0 बन गया हीरो, ठीक है। अब देखते हैं, चलिएगा A14 इक्वल टू कितना आएगा भैया, कितना आएगा बोलो। A14 का मतलब आएगा 1/2 3 - × 1 + 4। भाई अब क्या होगा, उल्टा होने से आना शुरू, काहे को देखो कैसे, एक बचेगा, 3 में से 4 में से घटेगा, एक आएगा, कितना 1/2, फिर आ गया, ठीक है। अब ऐसे A21 इक्वल टू 1/2 -3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1 -5, बाहर निकलेगा 5/2। A22 -3 × 2 + 2 कितना आएगा, -3 दूनी 6 + 2 बचेगा 4, 4 बार आएगा, 4 × 1/2 × 4, ठीक है, 1/2 × 4 बराबर कटेगा तो कितना आ गया 2, ठीक है। अब दूसरी बात आएगा A23 1/2 -3 × 2 + 3, ठीक, 3 दूनी 6 + 3 घटेगा तो आएगा कितना, 3/2। ऐसे A24 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2
-3 इंटू 2 प्लस 4, 3 दूनी 6 प्लस 2 2 मतलब 2 कटेगा तो आ जाएगा 1, 1/2 गुणे 2 कट गया, आया 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना काम करिएगा, इतना पहले नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद मिटा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो रोकर आप नोट करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2/4 आ गया, तब निकाल लेते हैं क्या, a31 1/2, 31 का मतलब -3 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 3 3 जा 9 प्लस 1 करोगे माइनस से बाहर निकलेगा 1/2 इंटू 8 कटेगा, कितना आएगा 4 मतलब 4। ठीक है, ऐसे a32 बराबर कितना आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इसको 3 3 का 9 2 7 मतलब 7/2। ठीक है, a33 मतलब आएगा कितना 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 का 9 माइनस 6 मतलब 3 3 का 9 माइनस होगा, आएगा -6, माइनस में बचेगा प्लस बाहर निकलेगा तो आएगा 1/2 गुणे 6 कटेगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे अब आपका a34 इक्वल टू, ठीक है, a34 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 4 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 का 9 माइनस 5/2 आ गया। ठीक, अब एक एक का मान रखना है, चलते हैं रखते हैं। इसमें मैं हटा रहा हूँ इसको, देखो मेरे पास सारे मान तो हट गए, हटा दिए। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि सारे मान आए क्या क्या। इसके लिए मैं आपकी हेल्प खुद लेना चाहूँगा कि अगर बताना चाहो तो बताओगे तो नहीं, लेकिन अब आप इसको याद रखो कि a11 की जो वैल्यू वही रख लो। a11 की वैल्यू कितनी आई रही होगी, आपने 1/2 रखा, 1 + 1 -2 किया तो 1 आया होगा। ठीक है, 1 1 2 की वैल्यू, ऐसे सारी वैल्यू आप क्या करोगे, पुट कर लोगे जितना आपने मान पाया है। मुझे अभी सामने यही दिख रहा है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, a31 का 4 यहाँ भी आपको लिखना है। ठीक, फिर 7/2, फिर 3 और 5/2, और इसके मान आपने इसके पहले नोट करके रखा। ठीक है, या तो वीडियो को पीछे करके आप उसको देख सकते हो, चलेगा। ये क्वेश्चन होता है। अगला इसका जो पार्ट है आप लोग खुद करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आया है कि नहीं आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी सीरीज का छठा क्वेश्चन है। अब इसमें से थोड़ा छठा क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज आप जानना है, किसी आव्यूह की सिमिलरिटी अर्थात उसका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समानता। अगर कोई दो अवयव है समान है, मैं बहुत डायरेक्टली लेके चलूंगा। अगर a बराबर आपका ABCD है और कोई b बराबर है आपका EFGH, अगर दोनों समान है, समान होने का मतलब है कि a बराबर E के होगा, b बराबर F का होगा, C बराबर G का होगा, D बराबर H का होगा। कहने मतलब हर टर्म, पहला है तो पहले के बराबर, दूसरा है तो दूसरे के बराबर, तीसरा है तो तीसरे के बराबर, चौथा है तो चौथे के बराबर, पांचवा है तो जो भी रहेगा समान, मतलब कहने का मतलब सेम प्लेस पर होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में x y z का मान ज्ञात कीजिए। अवयवों के निम्नलिखित सभी मानों में अवयव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं। जैसे पहला है आपका कौन सा क्वेश्चन, नंबर छठा है। आपको x y z का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, ऐसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 4x 34 इक्वल टू y 1 z 5। ठीक है, अगर ये सिमिलर है भाई साहब, बच्चों अगर ये सिमिलर है तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सिमिलर है तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 4, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 3, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 1। ठीक है, देखो इसमें कुछ तो गलती कर रहा है, गलती मैंने खुद की है, यहाँ पे आपका 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप x का मान पूरा निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपका D नंबर है, E नंबर, सॉरी D नहीं, दूसरा पार्ट इसका है, सॉरी, तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि x + 2 5 + z 2xy बराबर है किसके, किसके बराबर है 6 5 2 और 8 के। तो मैंने आपको बताना है, जाहिर सी बात है
मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 बराबर 6 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2। देखो मैं बता रहा, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूँ, बहुत फास्ट काम करता हूँ भाई साहब। घटा के देखो 4 लिख दिया था, ठीक है, आ गया कितना 4, ठीक है। अब एक्स वाई बराबर कितना है 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे x, x का मान कितना है 4, कटेगा तो कितना आएगा 2, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट, चलेगा। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट इसको हटा के पहले देखते हैं। वीडियो को देखो, मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके आप नोट करते जरूर चलिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि एक आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरे मतलब एक केवल इसमें, अच्छा हाँ एक बात याद आ गई, पूछ ले रहा हूँ भाई साहब, बता देना आप लोग, नहीं बताना फिर जान लेना, ठीक है। एक किस टाइप्स का आव्यूह है, कमेंट करके बताइएगा, छोड़ रहा हूँ, बोलूंगा भी नहीं मैं, ठीक है। अगर पक्का बता दिए जान लेंगे कि आप लोग वाकई में वीडियो पिछला देख करके तभी इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर रियल में बता रहा हूँ, अगर पहला वीडियो पढ़ लोगे तो ये कितनी मजा आएगी इसको करने में, पूछेगा मत, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इक्वल है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया 9, एक्स प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 5, वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 7, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन, ठीक है। तीनों को हल करके एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को घटाते हैं, पहले घटाएंगे तो जेड से जेड कटेगा, एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। या एक काम करें, यहाँ से समीकरण एक में एक्स प्लस वाई एक्स और जेड के स्थान पर क्या रख दें, एक्स प्लस जेड का 5 रख दें, तो 5 प्लस वाई लिखो समीकरण एक में, ठीक है, एक से मीनिंग से एक्स प्लस वाई, तो देखो इसको रखें पहले x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, इसका मान कितना है 5, समीकरण 2 से उठा के लेके जा रहे हैं, y बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, y का मान कितना आ गया 4 आ गया, जब y का मान 4 आ गया जेड का मान निकाल दो, y प्लस जेड बराबर कितना है 7, तो जेड बराबर आ जाएगा 7 माइनस वाई, मतलब 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, ठीक है। y का मान कितना आ गया 3 आ गया, अब y का मान 3 आ गया तो x का मान निकाल लो, y का मान 3 आ गया, और सॉरी यार y का मान कहाँ है, z का मान 3 आ गया, अब z का मान गया तो x प्लस 5, z बराबर 5 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस जेड, और 5 माइनस जेड का मान कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इक्वल टू, सारी वैल्यू आपके सामने है, ठीक है, नोट करिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में भी आपको कह रहा है कि इम्पोर्टेंट है अभी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इसमें ABCD का मान निकालना है, a माइनस बी और 2a माइनस बी, a माइनस बी 2a माइनस बी और 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या है -1 5 0 30, ठीक है। अब देखो इस सबके मान को अब कैसे निकालना, ठीक है। पहला क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू -1, क्वेश्चन फर्स्ट, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, क्वेश्चन सेकेंड, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, वहां से मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्या है 3c माइनस डी इक्वल टू 13, क्वेश्चन नंबर 4। ये चारों समीकरण हल करके एबीसी का मान नहीं निकाल पाओगे। देखो समीकरण अगर देखें 3 से यहाँ बी का मान निकालें, समीकरण 3 से तो क्या आएगा 2a इक्वल टू बी, ठीक है, रख दें उठा के समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 में रख दें, बी का मान 2a रख दें, तो कितना आ जाएगा a माइनस 2a इक्वल टू -1, तो माइनस a इक्वल टू -1, a से आ गया, a बराबर कितना आ गया 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू a, मतलब 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। a का मान कितना आया 1 आया, और b का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक, तो b का मान 2 आ गया, तो b का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो b का मान a और b का मान मिल गया, जब a का मान मिल गया ध्यान c का मान निकाल लो, ठीक है। तो 2 इंटू ए का मान कितना मान रखोगे 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3 आ गया। अब यहाँ से डी का मान कहीं पे, सी का मान रखो 3 आ गया, 3
सी माइनस डी इक्वल टू कितना है 13, 3 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू कितना आएगा 13, उधर जाएगा मतलब आएगा कितना, डी इक्वल टू 39 माइनस 13 मतलब माइनस, ठीक है, ये बी सी डी का मान हो गया। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से मैंने कहा था ना वीडियो क्लास तक देखना, अब थोड़ा सा यहाँ से कंपटीशन लेवल की थोड़ी सी झलक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत यहीं से होती है। तो आपसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बताना भूल गया कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है, और शेयर करके दबा के शेयर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। जैसे क्योंकि देखिए आप जब जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे आपकी जान लीजिए पोटेंशियल मिलनी है। पहला चीज़ 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया गया है ए आई जे एम क्रॉस एन, ये वर्ग आव्यूह कब होगा, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह के लिए क्या कंडीशन सही होगा, पहला देखिएगा एम इज ग्रेटर देन एन, दूसरा क्या है एम इज लेस देन एन, तीसरा क्या है एम इक्वल टू एन, और चौथा आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहले कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर। देखिए पहले जान लो वर्ग आव्यूह है क्या, मैंने पहले भी कहा था किसी भी आव्यूह में जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। कहने का मतलब यह बराबर क्या होना चाहिए एन, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड नंबर सही होगा, ठीक है, इनमें से कोई तो ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलते हैं दूसरा कह रहा है, इसमें 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन मैं आपके लिए सोच रहा हूँ भाई, डू सेल्फ, ये होमवर्क के लिए, ठीक है, चाहे होमवर्क समझो चाहे जो, ठीक है। तो कह रहा है कि 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 8 और 4 y माइनस 2, ठीक है। इसमें x और y की आपको वैल्यू बतानी है, x और y का मान, ये आपके होमवर्क की बात आज हो रही है, ठीक है। और तो चलेगा, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, खत्म होता है आपको वीडियो। तो फिर आपसे एक बार कहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि अगला वीडियो में आपको बहुत जल्द एक्सरसाइज 3.2 का लाऊंगा, और कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलाऊँ, और बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो उनको हम बताते चलूँगा, लास्ट में आपको डिस्कस कराऊंगा। निश्चित है मैथ्स में आपको अच्छा स्कोर कराऊंगा, आप विश्वास रख लो, अगर पूरी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे मैं आपको मैथ में स्कोर आपको बहुत अच्छा कराऊंगा, कि इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अभी अगर बोर्ड एग्जाम 2020 की बात करें तो 2020